हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए अपना टेंस का दूसरा वीडियो पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो वही वीडियो है, आज आपको उसी के बारे में समझाने जा रही हूँ। वैसे मैं ये वीडियो आज बनाना नहीं चाहती थी, तो क्योंकि व्यूवर बहुत कम मिलते हैं, ना व्यूवर मिलते हैं, ना कोई वीडियो ज़्यादा देखता भी नहीं है वीडियो कोई। तो इससे ज़्यादा वीडियो हमको मोटिवेशन नहीं मिलता है, ना कोई ये बताता है कि कोई कमेंट करता है, ना ही कोई लाइक करता है, ना किसी तरह का कोई मोटिवेशन मिलता है कि हमें कुछ समझ में आए कि हाँ, हम वाकई में जो चीज़ें हैं लोगों को कितना समझ में आ रही है। जिन लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच रही, वो समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे, क्या कैसा हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो ज़्यादा वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि हम एजुकेशनल चैनल पे वीडियो बनाते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम एजुकेशन पे वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए हमें भी कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ देखना पड़ता है, अलग से टाइम निकाल के सब कुछ करना पड़ता है। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद आपके लिए सब कुछ बनाते हैं, फिर वीडियो पे बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन जब व्यूवर नहीं मिलता या कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, तो बनाने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती। लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक मैं बता चुकी हूँ। आज अगला पार्ट लेकर आई हूँ, उसमें मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। सो चलिए, वीडियो देर ना करते हुए हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा। तो चलिए देखते हैं इसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द या लिया है, दिया है, ये भी शब्द आते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द आते हैं, और इसके लिया है, दिया है, और या है, ये है, ये शब्द भी आते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, ये लिया है, गया है, ये दिया है, ये सब शब्द आते हैं, तो वहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इनको भी अलग से आप लिख लीजिएगा कहीं पे। लिया है, दिया है, या है, ये है, ये आपको याद रहेगा तो बस यही से आपका हो जाएगा। लिया है, दिया है और गया, ये सब शब्द जहाँ पे आते हैं, गया है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई। हेल्पिंग वर्ब इसमें आपकी हैज या हैव लगती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे इसके हेल्प हैज या हैव का यूज़ तो आपको पता है। हैज का प्रयोग लगता है सिंगुलर नाउन के साथ, ही सी इट नेम थर्ड पर्सन के साथ, और हैव का यूज़ होता है आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज होता है। इसके बाद आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस से पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। सो इसका एक एग्जांपल मैं लिख चुका हूँ, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई हैव रिटन। ठीक है, आई हैव रिटन, ये आपका बन गया। हम लोग खा चुके हैं, तो वी हैव ईटन। ये आपका बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तो ये आपका सिंपल बन चुका है। अफर्मेटिव सेंटेंस, तुम लोग खेल चुके हो, तो यू हैव प्लेड, ये ठीक। अब इसके बाद देखिए, इस टेंस का प्रयोग मुख्य रूप से ऐसे कार्य का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल में शुरू होता है और भूतकाल में समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो वर्तमान में बना रहता है। भूतकाल में समाप्त हो चुका है, परंतु उसका जो प्रभाव है अभी भी मौजूद है। वहीं पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। जैसे आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मतलब मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है, मैं अपना ब्रेकफास्ट ले चुका हूँ, या अभी मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं, उसका प्रभाव जो है वर्तमान में बना रहता है। वहीं पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। जो कार्य है वो भूतकाल में पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में होगा। जैसे ही हैज सीन द ताजमहल, वो ताजमहल देख चुका है, मतलब वो ताजमहल देख चुका है ऑलरेडी, तो उसका प्रभाव वर्तमान में। यू हैव कट योर फिंगर, तुमने अपनी उंगली काट ली है। उंगली काट ली यानी कि जो घाव है वो अभी तक है। ठीक, काट ली थी हो जाता तो मतलब बहुत पहले काटी थी, घाव भी भर चुका है, लेकिन काट ली है मतलब अभी कटा हुआ है वहाँ पे। ठीक, यदि भूतकाल क्रिया विशेषण, यदि मतलब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, अगर किसी में यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक आदि ये सब आ रहा है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट ना होगा, फिर वो टेंस जो होता है या सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में बनेगा। अगर भूतकाल क्रिया विशेषण या एडवर्ब यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक ये सब कुछ आ रहा है, तो वे प्रेजेंट परफेक्ट ना होकर वहाँ पे सिंपल पास्ट होगा। तो
ये आपका एक इम्पॉर्टेंट नोट था जिसे आप लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस के इसका स्ट्रक्चर सब सिंपल ही है। देखिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अब इसका जैसे मैंने पत्र नहीं लिखा तो इसका कैसे बनेगा, आई हैव नॉट रिटन द लेटर, रिटन द लेटर। ठीक, चांद नहीं निकला, द मून हैज़ नॉट, द मून हैज़ नॉट राइजन। उसने कभी झूठ नहीं बोला, ही नेवर, ही हैज़ नेवर टोल्ड ए लाई, टोल्ड ए लाई। ये तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हुआ। इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं पहले की वीडियो में कि इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं वो क्या से शुरू होने वाले होते हैं, यानी कि उनके पहले शब्द में क्या आता है। जैसे इसी को हम बना लें, जैसे क्या मैंने पत्र नहीं लिखा है, इसी को ऊपर वाले को ही बना दें, क्या मैंने पत्र लिखा है, क्या मैंने पत्र लिखा है। तो देखिए कैसे बनेगा, ये इसकी हैव, अरे हैव आई रिटन द लेटर। ठीक, रिटन द लेटर, हैव आई रिटन द लेटर, ये क्वेश्चन मार्क लगेंगे। अब देखिए सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आपका जो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है उसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य जो है जो बीच में आता है तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। तो इसमें कुछ नहीं होता, बस वैसा ही पूरा स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग आ जाती है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही बन जाता है। हमने इसमें बनाया लेकिन साथ में इसके निगेटिव भी ले लिया, इसको निगेटिव भी साथ में बना लिया। तो देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले वाई हैज़ राम नॉट eaten द मैंगो। ठीक है, तो इसमें हमने इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी लगे हाथ बना दिया है। अब इसके रूल हम पहले ही आपको बता चुके हैं, सो इसमें आज और कुछ नया नहीं है, बस वैसे ही सारे सेंटेंसेस बनाने का सबका तरीका ये एक ही है, बस हेल्पिंग वर्ब बस बदल जाती हैं और सेंटेंसेस सब एक ही तरीके से बनते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल जाती हैं और वर्ब की फॉर्म बदलती रहती है। सीता ने गाना क्यों नहीं गाया, तो इसका देखिए, वाई हैज सीता नॉट संग द, या संगे सॉन्ग, संगे सॉन्ग। ये ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें है हमने इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर भी दे दिया है। देखिए ये है क्वेश्चन वर्ड प्लस है या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। तो ये रहे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे तो आपको इसमें मैं आपको 2 ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊँगी जो शायद अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छे हैं और बहुत सही है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहली चीज़ तो ये होती है कि इसमें कार्य ख़त्म हो जाता है, कार्य जो है आपका वो भूतकाल में ही ख़त्म हो जाता है। पहला नोट ये है, दूसरा नोट ये है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वर्तमान में बना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए दोनों अलग अलग वाक्य हैं, जैसे वह सो चुकी है, वह सो चुकी है। ठीक, और वह सो चुकी है, तो सो रही, तो वह सो चुकी थी, वह सो चुकी है। तो इसमें क्या है, इसमें प्रभाव जो है वर्तमान में बना रहता है। जैसे उसने अपना काम कर लिया है, तो ये सब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। उसने अपना काम कर लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पूरा हो गया उसका काम, लेकिन उसका प्रभाव अभी है। काम पूरा हो गया, उसने ये काम कर लिया, ठीक, और उसने अपना काम कर लिया था, तो यानी कि कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो गया था, उसका प्रभाव उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं रह गया। ठीक है, तो जो कार्य है वो भूतकाल में समाप्त हो गया, उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। तो उसने अपना काम कर लिया है और कर लिया था में अंतर है। उसने बहुत पहले अपना काम ख़त्म कर दिया था, सिंपल पास्ट है, और कर लिया था, और उसने अपना काम कर लिया है, यानी कि जस्ट अभी अभी उसने अपना काम पूरा किया, उसने अपना काम कर लिया है, तो कंप्लीट है, उसका काम पूरा है। ठीक, तो ये हैं आपके मतलब प्रेजेंट
परफेक्ट और पास्ट में अंतर। और दूसरा अंतर ये है कि अगर किसी सेंटेंस में भूतकाल क्रिया विशेषण यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ये सब चीज़ें अगर हैं किसी में तो वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट ना होकर उसे सिंपल पास्ट की तरह बनेगा, वो फिर परफेक्ट की तरह प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा, उसे सिंपल पास्ट की तरह बनाया जाएगा। ये दो नोट्स हैं, अगर आप इनको याद रखेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। उसने खाना खा लिया था तो बहुत पहले खा लिया था, और उसने खाना खा लिया है मतलब खा लिया, अब उसकी खाने की इच्छा नहीं है। उसने खाना खा लिया है, खा लिया था तो मतलब वो बहुत पहले कार्य ख़त्म हो गया था, काफ़ी पहले की बात हो गई। तो इस तरह तो ये आपको दो मेन डिफरेंस है जो हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट के बीच में बताए हैं। उम्मीद है आपकी वीडियो आज की वीडियो आपको कुछ समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। हम बहुत मतलब ऐसा दुख होता है कि हम मेहनत करते हैं और कुछ व्यूवर नहीं मिलते या चैनल कुछ आगे नहीं बढ़ता। एजुकेशन चैनल बनाने में, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ आप हमको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, प्लीज़। थैंक यू।